हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं यूज़ करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, घर में और सेफ होंगे। तो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे कुछ नया वोकाबुलरी वर्ड के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो कि हिंदू और टाइम्स इंडिया से मैं कलेक्ट किया हूँ। अगर आप एसएससी और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो वर्ड को हम कैसे हमारा इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं और हमारा कॉन्वर्सेशन जैसे कि स्पोकन इंग्लिश में हम रेगुलर इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, इसी बारे में ये वीडियो है। और मेरा एम है कि आप इंग्लिश में नॉलेज ग्रो करें और बहुत आसानी से इंग्लिश सीखें और बोलना भी सीखें। तो आज का पहला वर्ड हमारा है आसेस। आसेस का मतलब क्या है? आकलन करना। इसका मतलब किस चीज का आकलन करना, एस्टिमेट करना। जैसे हम सिनोनिम इसका देखेंगे, इवैल्यूएट और मेजर, कुछ चीज को मेजर करना, मापना। जज, एस्टिमेट, इसका मतलब, इस सब का मतलब आकलन है, आसेस। देखेंगे एग्जाम्पल, वी नीड टू असेस द इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंजेस। अभी जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहा है, हम इसको असेस करना बहुत जरूरी है, इसको मापना, उसको मेजर करना जरूरी है, इसके बारे में सोचना जरूरी है। तो इसको हम असेस बोल सकते हैं। हाउ डू यू असेस योर स्टूडेंट? तुम तुम्हारा स्टूडेंट को एग्जाम में कैसे असेस करते हो, कैसे इवैल्यूएट करते हो या कैसे जज करते हो? तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम जाएंगे, ट्रेंड। इसका मतलब धारा या प्रवृत्ति। इसका मतलब क्या है? देखेंगे इसका मीनिंग क्या है। टू हैव ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इन व्हिच समथिंग इज डेवलपिंग और चेंजिंग और टू रन। इसका मतलब क्या है? दुनिया में सब लोग जिस दिशा पर जा रहे हैं उसी दिशा पर जाना। सपोज हम एग्जाम्पल देखेंगे, आज का युवा पीढ़ी सब पढ़ाई करने से, पढ़ाई छोड़कर टिकटॉक और सोशल मीडिया के और जा रहे हैं। तो हम इसको बोलते हैं कि ये एक ट्रेंड चला है कि हर कोई टिकटॉक बनाते हैं, टिकटॉक करता है, तो ये एक ट्रेंड हो गया है, तो ये एक टेंडेंसी हो गया है। क्योंकि हमारा युवा पीढ़ी क्या हुआ है, टोटल शिफ्ट हो गया। हर समय मोबाइल देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, तो टोटली पढ़ाई को छोड़कर सोशल मीडिया में शिफ्ट हो गए। तो इसको हम बोल सकते हैं। तो इसका मीनिंग वही है, ट्रेंड। इसका मतलब प्रवृत्ति, जहाँ पर सब लोग जा रहे हैं उसी दिशा पर जाना। इसका सिनोनिम्स क्या है? टेंडेंसी, शिफ्ट, कोई बात है। एंटोनिम, कंटिन्यू, प्रोसीड। इसको हम थोड़ा बेहतर समझेंगे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। द इवेंट चेंज द ट्रेंड ऑफ पब्लिक ओपिनियन। इसका मतलब पहले पब्लिक बहुत कुछ बोल रहे थे, पर ये इवेंट होने के बाद उनका जो बोलने का प्रभुत्व था, गलत है या सही हो या कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो बोल रहे थे, पर ये प्रोग्राम के बाद उनका ओपिनियन चेंज हो गया, उनका मनोवृत्ति, उनका धारा चेंज हो गया। कैन एनीथिंग बी डन टू रिवर्स दिस ट्रेंड? हाँ, इस जो ट्रेंड चल रहा है, क्या ट्रेंड? अभी जो युवा पीढ़ी सब टिकटॉक की ओर जा रहे हैं पढ़ाई छोड़कर, इसको रोकने के लिए कोई आसान तरीका है क्या और कोई ट्रिक है क्या जिसमें कि ये ट्रेंड रिवर्स हो सकता है? नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, द लेटेस्ट लाइफस्टाइल ट्रेंड इज डाउन शिफ्टिंग। इसका मतलब एक नया लाइफस्टाइल और एक नया स्टाइल मार्केट में आया था, वो बहुत चल रहा था, अभी क्या हुआ, वो डाउन हो गया। इसको हम बोल सकते हैं द लेटेस्ट लाइफस्टाइल ट्रेंड इज डाउन शिफ्टिंग। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, कंजिक्यूटिव। इसका मतलब लगातार। इसका मीनिंग क्या है हम समझेंगे। फॉलोइंग ईच अदर कॉन्टिन्यूसली इन अनब्रोकन और लॉजिकल सीक्वेंस। इसका मतलब एक के बाद एक लगातार कुछ चीज होने पर हम इसको बोलते हैं कंजिक्यूटिव। इसका सिनोनिम्स हम देखेंगे, जैसे ऑर्डरली, कुछ चीज अगर प्रॉपर ऑर्डर से है तो उसका हम बोल सकते हैं कंजिक्यूटिव। अगर कुछ कॉन्टिन्यूस है और अरेंज होकर रहा है तो उसको हम बोलते हैं कंजिक्यूटिव। जैसे आप समझो, आप 10 दिन तक लगातार पढ़ाई करते रहे, तो हम इसको बोल सकते हैं कि कंटिन्यूसली व कंजिक्यूटिव डे, 10 कंजिक्यूटिव डेज, ऐसे हम बोल सकते हैं। इसका एंटोनिम क्या है? डिसऑर्डर। सही बात है, अगर कुछ ऑर्डरली है तो उसका अपोजिट है डिसऑर्डर। हम उसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे बेहतर। इट हैड रेन्ड फॉर 4 कंजिक्यूटिव डेज। इसका मतलब 4 दिनों से लगातार बारिश हो रहा है। इसका मतलब समझो, रविवार वर्षा हुआ, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार
4 डेज बारिश हुआ लगातार, इसको बोलते हैं 4 लगातार कंजिक्यूटिव डेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी वॉज एब्सेंट फॉर 9 कंजिक्यूटिव डेज, इसका मतलब वो लगातार 9 दिनों से एब्सेंट है। नेक्स्ट, रिग्रेट, इसका मतलब पछताना, कुछ करने के बाद पछताना, कुछ भूल करने के बाद पछताना। हम ऐसे देखते हैं कि कुछ लोग क्रोध में बहुत कुछ गाली दे देते हैं, बहुत कुछ काम कर देते हैं, पर उनका जब क्रोध शांत होता है तो वो जो करते हैं उसके काम में पछताते, उसके बाद वो पछताते हैं। तो इसका मीनिंग देखेंगे, फील सैड और सोरो, सही बात है, दुखी होना है। रिग्रेट मतलब दुखी होना, पछताना। सिनोनिम से बैड, सॉरी, एंटोनिम रिग्रेटफुल। थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। शी इमीडिएटली रिग्रेटेड हर वर्ड्स, मतलब वो इमीडिएटली दुखी अनुभव किए, पछताए, उनको जो बात बोले थे गुस्से में, वो जो बात बोले थे या कुछ गलत तरीके से वो बोल दिए थे, तो इमीडिएटली उनको पछतावा आ गया। नेक्स्ट, द रॉन्ग थॉट में वन रॉन्ग थॉट में कॉज ए लाइफ लॉन्ग रिग्रेट, इसका मतलब एक गलत विचार हमारा जीवन को नष्ट कर सकता है। एक गलत विचार हमारे जीवन में एक क्या कर सकता है, एक रॉन्ग थॉट में कॉज ए लाइफ लॉन्ग रिग्रेट, इसका मतलब एक गलत विचार हमारे जीवन को नष्ट कर सकता है। हम एक जीवन भर पछता सकते हैं एक गलत विचार की तरफ से, एक गलत विचार अगर हम करेंगे तो। नेक्स्ट देखेंगे इडियम्स। तो मैंने बोला था इडियम्स क्या है, ये एक वर्ड है जो हम जब इंग्लिश बोलते हैं, स्पोकन इंग्लिश जो हम बोलते हैं, अगर हम ये इडियम वाला वर्ड यूज करेंगे तो हमारा वे ऑफ टॉकिंग, हम जिस वे से बात कर रहे हैं वो बहुत सुंदर होगा। तो देखेंगे आज का इडियम क्या है, ए बेड ऑफ रोजेस, इसका मतलब इजी ऑप्शन, और ए कंफर्टेबल और लग्जरियस पोजीशन, मतलब जो आसान है और जो लग्जरियस है उसको हम बोलते हैं ए बेड ऑफ रोजेस। एग्जाम्पल देखेंगे, मेकिंग मनी इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, सो वेक अप अर्ली एंड गो टू वर्क, सही बात है, पैसा इनकम करना ये इजी काम नहीं है। इट नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, सो जल्दी उठना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी तो पैसा आएगा। तो ये बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या है, इजी वाला वर्क। तो देखेंगे नेक्स्ट, लिविंग विथ अदर पीपल हैप्पीली मेक्स लाइफ ए बेड ऑफ रोजेस, इसका मतलब हम अगर दूसरे लोगों के साथ खुशी में रहे तो हमारा लाइफ क्या हो सकता है, ये बेड ऑफ रोजेस होता है, मतलब हमारा लाइफ बहुत कंफर्टेबल और आनंददायक हो सकता है अगर हम दूसरे लोगों के साथ बहुत अच्छे में रहे। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, अब आप खुद भी इसको और नया एग्जाम्पल भी आप यूज करके ट्रांसलेशन कर सकते हो।